नमस्कार। आप देख रहे हैं द न्यूज़ पॉइंट और मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की आज 28 अगस्त 2025 की 25 बड़ी और ताज़ा खबर। हर रोज यूपी की बड़ी खबर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। 1। शिक्षा में डिजिटल सुधार की दिशा। उत्तर प्रदेश बोर्ड ने 2026 से कक्षा 12 की प्रैक्टिकल मार्क्स के ऑनलाइन सबमिशन को अनिवार्य कर दिया है। इस मोबाइल ऐप में 100 मीटर का जियो रिस्ट्रिक्शन मौजूद है, जिससे केवल परीक्षा केंद्र परिसर से ही अंक दर्ज किए जा सकते हैं। यह कदम पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। मौसम संबंधी चेतावनी। यूपी में अगले 3 दिनों तक उमस और तीव्र गर्मी बनी रहेगी, जबकि मॉनसून सक्रियता फिलहाल कमजोर रहेगी। लेकिन 30 अगस्त से बारिश लौटने की संभावना जताई जा रही है, जिससे गर्मी में कुछ राहत मिल सकेगी। 3। मिशन रोजगार बड़ी पहल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मिशन रोजगार के तहत 2825 मुख्य सहायकों और 13 फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। यह पिछले 2 दशकों में चाइल्ड डेवलपमेंट सत्र में सबसे बड़ा भर्ती अभियान रहा है। 4। सड़क सुरक्षा पर नया मॉडल। यूपी में सड़क सुरक्षा मित्र योजना शुरू की गई है, जिसमें 1828 वर्ष के युवा प्राथमिक चिकित्सा और रोड सेफ्टी की ट्रेनिंग हासिल करेंगे। यह पहल 28 जिलों में लागू की जा रही है, जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी और आपातकालीन मदद को सक्षम बनाना है। 5। खनन में मिली बड़ी छूट। CAG की रिपोर्ट के मुताबिक 2017-2022 के बीच अवैध खनन के कारण राज्य को RSR 408/68 करोड़ का राजस्व वसूला नहीं गया। यह मामला विधानसभा में भी चर्चा का विषय बना है। 6। न्यूनतम मजदूरी और रोजगार सुरक्षा की गारंटी। रोजगार महाकुंभ के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं को न्यूनतम मजदूरी और नौकरी की सुरक्षा का आश्वासन दिया। CM युवा उद्यमी जैसी योजना के तहत अब तक 70,000 युवा लाभान्वित हो चुके हैं और 8.5 लाख सरकारी नौकरियां पारदर्शिता से प्रदान की गई हैं। 7। इलेक्ट्रॉनिक्स नीति से 10 लाख नौकरियां। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2025 के तहत अगले 5 सालों में $50 अरब का उत्पादन और 10 लाख नौकरियों के सृजन का लक्ष्य रखा गया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर्स को बढ़ावा मिलेगा। 8। अटल स्कूलों पर निगरानी सिस्टम लागू। मुख्यमंत्री ने अटल आवासीय स्कूलों के संचालन की मॉनिटरिंग के लिए एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया। इससे इन स्कूलों के प्रशासन में पारदर्शिता और बेहतर कार्यप्रणाली की उम्मीद है। 9। मीरठ के डिडिक्शन केंद्र मामले में NHRC संज्ञान में आया। NHRC ने मेरठ में कथित टॉर्चर की घटना से जुड़े दे एडिक्शन केंद्र के मामले में मुख्यमंत्री और DGP से 2 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। 10। बुद्धिस्ट टूरिज्म के लिए यूपी उपलब्ध कर रहा प्लेटफॉर्म। यूपी पर्यटन बोर्ड ने बैंकॉक में चल रहे पाटा ट्रैवल मार्ट में एम्बार्क ऑन योर बोधि यात्रा इन यूपी अभियान लॉन्च किया, जिसमें सारनाथ, कुशीनगर आदि महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों को वैश्विक स्तर पर प्रमोट किया जा रहा है। 11। चिकित्सा सुविधाओं में सुधार। राज्य में नए जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों की स्थापना जारी है, जिससे ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बेहतर होगी। 12। वाराणसी में क्रिकेट स्टेडियम निर्माण। वाराणसी में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण दिसंबर 2025 तक पूरा होने की संभावना है, जिसमें 30,000 सीटों की क्षमता होगी। 13। अवध एक्सप्रेसवे प्रगति पर। कानपुर और लखनऊ को जोड़ने वाला अवध एक्सप्रेसवे NE6 निर्माणाधीन है और जून 2025 तक यह काम काफी आगे बढ़ चुका था। 14। जीरो पॉवर्टी अभियान जारी। जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश कैंपेन के तहत अब तक सर्वाधिक निर्धन परिवारों की पहचान और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा। लखनऊ में आयोजित रूरल टूरिज्म कॉन्क्लेव में गांवों की संस्कृति और पर्यावरणीय अनुभवों को पर्यटन के माध्यम से प्रमोट करने पर बल दिया गया। 19। देश विदेश से जुड़ी अन्य अहम खबरें। देश में अंतरिक्ष, खेल और व्यापार से जुड़ी बड़ी घटनाएं स्कूल असेंबली हेडलाइंस में चर्चा में रहीं। 20। राष्ट्रीय मामलों में रुझान। शी पोजीशन में गूगल और अंतर्राष्ट्रीय बाजार, इलेक्शन जैसी राष्ट्रीय घटनाएं भी यूपी में चर्चा बने हुए हैं। 21। संस्कृति और त्योहार। यूपी की सांस्कृतिक विरासत, त्योहारों जैसे जन्माष्टमी और बुढ़वा मंगल की स्थानीय तैयारी पर जोर बना हुआ है। 20। पर्यटन में विविधता। अयोध्या, मथुरा, वृंदावन जैसे धार्मिक स्थलों के अलावा
खुशबू वाले क्षेत्र कन्नौज भी पर्यटन में शामिल